साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सम्यक वाणी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है कि क्या तथागत बुद्ध ने कभी ऐसा उपदेश दिया था कि अत्तो दीप भवः या अप्पो दीप भवः, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनिए। इस सवाल का उत्तर जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि तथागत बुद्ध ने कभी भी इस प्रकार का उपदेश नहीं दिया कि अपने दीपक स्वयं बनिए। संपूर्ण त्रिपिटक में भगवान बुद्ध का इस तरह का कोई उपदेश नहीं मिलता है। तो इस संदर्भ में भगवान बुद्ध ने सही रूप में क्या उपदेश दिया था, यह जानने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ दीघ निकाय के महापरिनिब्बाण सूत्र में। जब तथागत बुद्ध 80 वर्ष के हो गए थे और उन्हें एक कड़ी बीमारी हो गई थी, उस कड़ी बीमारी को देखकर तथागत बुद्ध के शिष्य आनंद बहुत दुखी हुए थे और आनंद ने तथागत बुद्ध के पास में आकर कहा कि भंते, आपका महापरिनिर्वाण भिक्खु संघ को उपदेश दिए बिना नहीं होगा। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि आनंद, मेरे पास भिक्खु संघ को उपदेश देने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, क्योंकि मैं प्रत्येक विषय पर उपदेश भिक्खु संघ को दे चुका हूँ। फिर भी आनंद, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अत दीपा व्यरथ अत सरना, अत दीपा व्यरथ अत सरना। ध्यान से सुनिएगा, अत दीपा व्यरथ अत सरना, अर्थात आनंद, द्वीप बनकर रहिए, अपने ही शरण जाइए। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है, भगवान बुद्ध के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार समुद्र के अंदर एक द्वीप अर्थात आइलैंड बिना किसी दूसरे के सहारे के अपने सहारे ही समुद्र में स्थित रहता है, उसी प्रकार आनंद, आप अपने ही सहारे रहना सीखिए, बिना किसी दूसरे के सहारे रहना सीखिए, अपनी ही शरण जाइए, किसी दूसरे की शरण ना जाइए, अर्थात स्वावलंबी बनिए, बी सेल्फ डिपेंडेंट, ताकि जीवन में आपको किसी दूसरे के सहारे की आवश्यकता ना हो। अपने जीवन को इस प्रकार बनाइए। तो भगवान बुद्ध का जो उपदेश था वो स्वावलंबी बनने का था, सेल्फ डिपेंडेंट बनने का था। ये नहीं कि अपना दीपक स्वयं बनिए। अपना दीपक स्वयं बनने की कोई सेंस नहीं होती, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। तो भगवान बुद्ध का सही उपदेश क्या था वो मैंने अभी आपको बताया कि अत दीपा व्यरथ अत सरना, अर्थात अपने द्वीप बनिए। जिस तरह समुद्र के अंदर एक द्वीप, एक आइलैंड अपने ही सहारे टिका रहता है, वैसे ही आप अपने ही सहारे टिके रहने का प्रयास कीजिए। जिंदगी में इस प्रकार अपने आप को बनाइए कि आपको किसी दूसरे के सहारे की आवश्यकता ना हो, अर्थात स्वावलंबी बनिए, बी सेल्फ डिपेंडेंट, आप निर्भर बनिए। तो ये था भगवान बुद्ध का उपदेश। अब सवाल ये उठता है कि जो ब्रह्म वाला उपदेश है कि अपने दीपक स्वयं बनिए, ये प्रचार में क्यों आया? इसका कारण है एक शब्द, और वो है दीप। पाली भाषा में दीप शब्द का अर्थ दीपक नहीं होता। पाली भाषा में दीप शब्द का अर्थ होता है द्वीप, दैट इज आइलैंड। और एक शब्द है पदीप, पदीप का अर्थ होता है दीपक। तो पाली भाषा में दीप शब्द का गलत अर्थ निकालने के कारण यह भ्रम फैलाया गया कि तथागत बुद्ध ने यह कहा कि अपने दीपक स्वयं बनिए। तो अब सही अर्थ हम समझ गए हैं। भगवान बुद्ध का जो सही उपदेश है वो हमने जान लिया है, हम समझ गए हैं। और अब मुझे आशा है कि अब हम समाज के अंदर जो भ्रम वाला वाक्य है कि अपना दीपक स्वयं बनिए, उसको प्रचार में नहीं लाएंगे,
बल्कि हम ये कहेंगे कि तथागत बुद्ध का उपदेश है कि अपने द्वीप स्वयं बनिए, अपनी ही शरण जाइए, अपने पैरों पर खड़े होइए, स्वावलंबी बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, बी सेल्फ डिपेंडेंट। तो आपने मेरी बात को अच्छे प्रकार सुना, ध्यान से सुना, अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार।